आप सभी का तपस्या शिक्षा सेवा केंद्र में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 1.2 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। हमें अपरिमेय संख्या को हम डायरेक्ट सिद्ध नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम गलत मानेंगे। इसके हम गलत कल्पना करेंगे कि 7 करनी 5 क्या है, परिमेय संख्या है। जब हम इसकी गलत कल्पना कर लेंगे और जब हम वास्तव में उसकी जांच करेंगे तो हमें जो हमने गलत कल्पना की है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगी, गलत प्रूफ हो जाएगी। इसलिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखें, हमने माना सबसे पहले कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या करा, 7 करनी 5 को a बटे b के रूप में लिखा है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखा हमने, है ना, अंश बटे हर या p बटे q। अब यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। अब a और b क्या है, तो a और b यहाँ पे सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि a और b के यदि हम गुणनखंड करेंगे तो उसमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे मान लो मैंने a बटे b लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी जगह मान लो 2 मान लिया और इसकी जगह क्या मान लिया मैंने, 3। यदि मैं इसके गुणनखंड करूंगा तो क्या निकलेगा बेटा, 2 गुणा 1 और 3 गुणा 1। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि 1 जो है 1 से 2 में भी भाग जा रहा है और 1 से 3 में भी भाग जा रहा है। इसका मतलब है कि जो 1 है वो क्या है, 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब इन दोनों का वो HCF है ना। तो 2 और 3 को हम क्या कह सकते हैं, सहभाज्य संख्या बोल सकते हैं। सहभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, जिसको हमने a बटे b के रूप में लिखा है। अब a और b की ऐसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। इसका मतलब है कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक ही होना चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा संख्या गुणनखंड में नहीं आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे सोल्व करेंगे। देखो हमने यहाँ पे लिखा 7 करनी 5 बराबर हमने क्या लिखा, a बटे b। यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर एक गुणा करेंगे, 7 को इसके बटे में लिखेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, करनी 5 बराबर a बटे, ये 7 कहाँ जाएगा, फिर एक गुणा करेंगे तो इसके अपोन में चले जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 7b। तो करनी 5 बराबर क्या बन गया, a बटे 7b। अब ये जो पूरा मान है, यदि हम यहाँ पे a और b का कुछ भी मान रखेंगे तो ये पूरी संख्या क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। कैसे, देखो जैसे यहाँ पे मान लो मैंने a का मान रखा 1 और यहाँ पर मैंने समझ लो कि b का मान भी रखा 1, तो ये क्या बन गया, देखो 1 बटे 7 बन गया। तो 1 बटे 7 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, है ना। जैसे मान लो मैंने a की जगह बेटा 2 रख दिया और 7 की जगह b की जगह भी यहाँ पे 2 रख दिया, तो क्या बन गया है, 2 बटे 14 बना कि नहीं बना। तो ये पूरा जो मान है ये क्या बन रहा है, परिमेय संख्या बन रहा है। अब ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, करनी 5। तो करनी 5 तो अपरिमेय है। अब ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो यहाँ पर फिर हमको क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना, विपरीत आ रहा है। ये परिमेय बन रही है, ये अपरिमेय बन रही है। तो जब ये परिमेय है तो फिर ये भी परिमेय होना चाहिए, है ना। लेकिन ये तो परिमेय है नहीं, हमने इसको पहले सिद्ध किया है कि करनी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, विरोधाभास उत्पन्न होगा, ठीक है। विरोधाभास उत्पन्न होगा जिसके कारण हम कहेंगे कि ये जो विरोधाभास है ये हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है ना। यहाँ पर हमने जो माना है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है विरोधाभास। आया समझ में, समझ में आया। yes. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो पांच बराबर a बटे 7b। यहाँ विरोधाभास, ये संख्या पूरी क्या है, परिमेय है और ये संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो दोनों बराबर हो सकती क्या, नहीं हो सकती। यहाँ विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण
प्राप्त हुआ है। क्या गलत कल्पना की थी हमने गलत कल्पना ये की थी कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। 7 करनी 5 को हमने जब सोल्व किया तो ये क्या बना, करनी 5 बराबर a/7 भी बन गया। और ये पूरा यदि हमने a और b के यहाँ में मान रखेंगे तो ये पूरी संख्या क्या बन जाएगी, परिमेय बन जाएगी। और इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है, अपरिमेय। तो ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते, यहाँ पे त्रुटि हो रही है ना, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने इसको मतलब ये वाली संख्या को क्या मान लिया था, परिमेय मान लिया था, और एक्चुअल में ये संख्या क्या है, अपरिमेय में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है ना, 7 करनी 5 परिमेय संख्या है। ये हमने गलत मान लिया था, परिमेय संख्या है। अतः 7 करनी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसको करते हैं।